हम सीखेंगे तीन ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज बोले जाने वाली इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तीनों ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में शानदार तरीके से जानें। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ, उसके बाद आप बोलेंगे कोई नाउन या एडजेक्टिव। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं हर जगह डर का माहौल है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। अगर आपको कहना हो हर जगह धोखाधड़ी का माहौल है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर। हर जगह खून खराबे का माहौल है। इट इज द एम्बियंस ऑफ ब्लड शेड एवरीवेयर। हर जगह नफरत का माहौल है। इट इज द एम्बियंस ऑफ हैट्रेड एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से यहाँ पहला कंसेप्ट सीखा कि जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहाँ कहते हैं हर जगह डर का माहौल है, हर जगह खौफ का माहौल है, हर जगह धोखाधड़ी का माहौल है, हर जगह चोर बाजारी का माहौल है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप कहेंगे कुड हैव हैड टू, फिर आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करना पड़ सकता था, यानी उस इंसान को यह काम करना नहीं पड़ा लेकिन ऐसा करना पड़ सकता था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपको जुर्माना देना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू पे फाइन। आपको वहां जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू गो देयर। आपको यहाँ ठहरना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्टे हेयर। आपको इंग्लिश सीखना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपने दूसरा कंसेप्ट सीखा कि जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करना पड़ सकता था, तो वहां पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे स्ट्रक्चर की करें तो वो है इन ड्यू कोर्स। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो ठीक समय पर या सही वक्त पर। जैसे अक्सर आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं सही वक्त पर मैं तुमसे बदला लूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन ड्यू कोर्स आई विल रिवेंज यू। सही समय पर मैं तुमको देख लूंगा, इन ड्यू कोर्स आई विल फेस यू, यानी सही टाइम आने पर मैं तुम्हारा सामना करूंगा। ठीक समय पर मैं तुमको जवाब दूंगा, इन ड्यू कोर्स आई विल आंसर यू। ठीक समय पर सच सामने आ गया, इन ड्यू कोर्स द ट्रूथ केम आउट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन तीनों कंसेप्ट के बारे में जाना।